हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डाइस, जो कि ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बात करेंगे कि डाइस जो होता है तो क्या होता है। तो डाइस जो होता है इसमें जो है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो, तो जिसको हम लोग डाइस बोलते हैं। ठीक, तो देखिए डाइस में जो होता है, तो देखिए हम एक डाइस टाइप से ले लेते हैं। देखिए जैसे मान रखिए ये मेरा है, ठीक। ये हमको लगता है इस टाइप से, अगर देखेंगे तो इसको अगर रखेंगे यहाँ पर तो हमको ये शो करेगा, ये वाला साइड और ये वाला साइड थोड़ा सा इस साइड से देखेंगे तो इधर ये साइड और ये साइड और ये साइड शो करेगा। तो हमको जो है तीन फेसिया फेस करता है और तीन फेसिया जो है से नहीं, मतलब शो नहीं करता है। तो देखिए तीन फेसिया शो दिखाई देगा और तीन छिपा हुआ रहता है। जैसे कि एक दो तीन, तीन दिख रहा है और तीन अंदर है। तो इसमें जानेंगे कि ये जिसमें जो है पासा में जो है कोण कितने होते हैं। तो कोण आपके 8 होते हैं। देखिए 1 2 3 4, तो देखिए 1 2 3 4 और 4 नीचे होता है। तो 4 4 कितना होते हैं 8। तो 8 हमारे कोण होते हैं। और सहता की बात करें तो सहता कितने होते हैं 6 होते हैं। देखिए 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 3 आगे और 3 पीछे, तो 3 3 6 हमारे जो है सतह 6 होते। देखिए 1 2 3 और पीछे 3 3 3 6 सतह होते हैं। और जो है 12 किनारे होते हैं। 12 किनारे मतलब कि 1 1 2 3 4, फिर इसका 5 6 7 8, फिर जाएगा 9 10 11 12। तो ये इसकी जो है 12 सतह होते हैं। सॉरी 12 सतह बोलते हैं, 12 किनारे होते हैं। 12 कितना होते हैं 12 किनारे होते हैं। ये आपका 12 किनारे होते हैं। और सतह की बात करें तो सतह की संख्या कितनी होती है 6 होते हैं। तो सतह की संख्या कितने होते हैं 6। तो ये देखिए, तो इसमें जानेंगे कि मानक पसा क्या होता है। देखिए मानक पसा जो है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्डाइज। मानक पसा को क्या बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्डाइज। मानक पसा क्या बोलते हैं स्टैंडर्डाइज। तो स्टैंडर्डाइज का भाषा होता है कि इसमें तो यदि किसी पासा के, मतलब बोला यदि किसी पासा के किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का, मान कि ये आपका पासा है, तो पासा अगर होंगे तो इन दो सतह बोल रहे हैं कि यदि किसी, बोल रहे हैं कि यदि किसी पासा के किसी भी दो, मतलब किसी भी दो निकटवर्ती अंकों का, मतलब अंकों को जोड़ने से, मतलब दो अंकों को जोड़ने से 7 ना हो, मतलब दो अंकों को जोड़ने से क्या हो 7 ना हो, तो ऐसे पासा को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्डाइज या मानक पासा। जैसे कि मान लो कि 5 है और 1 है और 3, तो इस पासा को हम लोग क्या बोलते हैं स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज का अर्थ होता है कि यदि, नोट इसमें ये याद रखना है कि नोट जो है इसमें, नोट यही याद रखना है कि यदि इसमें, बोल रहे हैं कि यदि इसमें विपरीत अंक के बारे में अगर पूछा जाएगा, मान लीजिए कि इसमें मैक्सिमम जो है विपरीत अंक के बारे में पूछा जाता है, तो विपरीत अंक जो पूछा जाएगा तो बोलेगा कि, तो इसमें विपरीत अंकों का योग कितना होना चाहिए, मैक्सिमम पूर्ण का 7 होना चाहिए। तो इसमें विपरीत अगर बोला जाएगा कि यदि इसमें विपरीत अंक के बारे में पूछा जाए तो विपरीत अंक कितना होना चाहिए, विपरीत जोड़कर कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। लेकिन बोल रहे हैं कि किसी दो निकटवर्ती सतहों का योग कितना हो 7 नहीं हो। अगर 7 नहीं हो लेकिन विपरीत सतहों का योग जोड़ के कितना होना चाहिए 7, तो ऐसे पासा को हम लोग बोलेंगे मानक पासा। तो मानक पासा देखिए यहाँ 5 1, जैसे कि 5 1 3, तो यहाँ पूछ जाएगा कि 5 1 3 अगर कोई मान कि आपको मतलब पासा दे दिया जाएगा और पूछेंगे कि ये आपका पासा जो है स्टैंडर्डाइज है या ऑर्डिनरी डाइस है, तो आपको पता चल गया है कि स्टैंडर्डाइज क्या होते हैं। तो देखिए स्टैंडर्डाइज क्या होते हैं, तो मतलब दो निकटवर्ती सतहों के, बोल रहे हैं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 ना हो, परंतु विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। अगर विपरीत सतहों के योग 7 होंगे तो वैसी पासा को हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्डाइज। तो देखिए आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि पहला क्वेश्चन होंगे आपका कि इसी यही मोड की आपका क्वेश्चन है, ठीक। तो ये आपका अगर क्वेश्चन है तो पूछ देगा कि इसमें एक के विपरीत क्या होंगे, एक के विपरीत क्या होंगे। तो बताइए आप एक के विपरीत क्या होंगे। तो देखिए आपको एक के विपरीत पता चल जाएगा। तो देखिए एक के विपरीत क्या होंगे, मतलब हम बोले कि अगर मानक पासा होंगे तो उनके विपरीत संख्याओं को जोड़कर कितना पूर्णा चाहिए 7 पूर्णा चाहिए। लेकिन निकटवर्ती सतहों का योग कितना होना चाहिए 7 नहीं, तभी वे मानक पासा होंगे। तो देखिए यहाँ एक का उल्टा क्या होते हैं आपका, देखिए एक का उल्टा आपका क्या हो जाएगा, तो एक प्लस कितना हो जाएगा 6, तो पूरा ऐड करके कितना हो रहा है 7, तो आपका एक का उल्टा क्या होंगे 6। इसी में आपका क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि, यही मान रखिए आपका इसी पूछ देगा 3 का उल्टा क्या होंगे।
3 के विपरीत क्या होंगे, मतलब बोल रहे हैं कि नीचे मान रखिए आपको पासा दिए होंगे तो बोल रहे हैं कि 3 के विपरीत क्या होंगे, 3 के विपरीत अब क्या होंगे 4 होंगे। अगर 5 के विपरीत पूछा जाएगा तो क्या हो जाएंगे, 5 के विपरीत 2 होंगे। अगर 2 का उल्टा अगर पूछ दिया जाए तो 5 होंगे। तो उल्टा इस टाइप पूछा जाएगा, तो ऐसे पासा को हम लोग बोलते हैं मानक पासा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा इसी में। तो देखिए थोड़ा सा इसी में दूसरा आपका भाषा है ऑर्डिनरी। देखिए ऑर्डिनरी डाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी डाइस। तो ऑर्डिनरी डाइस का अर्थ होता है कि इसे साधारण पासा बोलते हैं हम लोग। इसको कैसा पासा बोलते हैं, साधारण पासा बोलते हैं। ऑर्डिनरी डाइस को कैसा पासा बोलते हैं हम लोग, साधारण पासा। तो ऐसे पासा बोले कि इसमें देखिए यदि किसी पासा के बोले कि यदि किसी पासा के किसी भी 2 निकटवर्ती अंकों का योग, किसी भी पासा के किसी 2 निकटवर्ती सतहों का योग कितना होना चाहिए 7। जिसे मान रखिए 2 है, 4 है और 3। देखिए किसी पासा के 2 निकटवर्ती सतहों का योग कितना होना चाहिए, योग कितना चाहिए 7। निकटवर्ती लिख दीजिए, निकटवर्ती सतहों का योग कितना चाहिए 7। तो ऐसे पासा जब होंगे तो आपका ये क्या हो जाएंगे, सिंपल डाइस हो जाएंगे। कैसा डाइस हो जाएगा आपका, सिंपल डाइस हो जाएंगे। तो सिंपल जब डाइस हो जाएंगे तो आपको पूछा गया मतलब पूछेंगे कि 3 के उल्टा क्या होते हैं। तो मान रखिए इसमें आपका क्वेश्चन हो जाएंगे कि 3 के विपरीत क्या होंगे, 3 के विपरीत क्या होंगे। तो बताइए। तो हम जानते हैं कि मतलब ऑर्डिनरी डाइस जो होता है यदि किसी 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो, परंतु बोल रहे हैं, देखिए परंतु बोल रहे हैं कि लेकिन विपरीत सतहों का योग 7 ना हो, विपरीत सतहों का योग 7 ना हो, लेकिन उसमें 7 होता था, इसमें 7 नहीं हो, तो ऐसे पासा को हम लोग बोलेंगे साधारण पासा। तो यहाँ बोले कि 3 के उल्टा क्या होगा। तो देखिए 3 के उल्टा क्या होंगे। तो देखिए अगर छिपे हुए अंक कोई भी हो सकता है। देखिए जैसे देखिए अब इसमें बोले नहीं कि विपरीत अंकों का योग, तो अगर तुम देखिए अगर 3 का अगर पूछा जाएगा 3 का उल्टा क्या होंगे, तो 3 के उल्टा तो 4 होंगे ही नहीं, क्योंकि अगर जोड़ेंगे 7 होवे नहीं करेगा। तो इसमें देखिए जो छुपा है, जैसे कि मान रखिए पासा में कितने अंक हो सकते हैं। देखिए पूछ दिया जाएगा आपका कि पासा में कितने अंक होंगे, 6 होंगे। कितने अंक होंगे 6, 1 2 3 4 5 और 6 अंक होंगे। तो इसमें 2 3 4 दिया है, बचा क्या, 1 बचा, 5 बचा और 6। तो ये ऑप्शन के हिसाब से होंगे। अगर ऑप्शन अगर पूछ जाएगा 3 के विपरीत क्या होंगे, तो आपका 1 5 6 ये तीनों हो सकते हैं। मतलब ऑप्शन के हिसाब पर डिपेंड करेगा कि ये पासा ऑर्डिनरी है या क्या स्टैंडर्डाइज। तो चलिए स्टैंडर्डाइज अब समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। यदि हमारे वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर समझ सके। तो चलिए क्वेश्चन आपका है कि मान रखिए आपका पासा है ये। अब बताइए आप लोग कि ये पासा कैसा पासा है, स्टैंडर्डाइज है या ऑर्डिनरी डाइज है, तो कैसे पासा है। तो बताइए ये आपका पासा है, इसमें दिया जाएगा 2 3 4। तो ये आपका कैसे पासा है, तो ये आपका साधारण पासा है। कैसा पासा है, साधारण पासा है। इसी में आपको अगर मान रखिए इस टाइप का दे दिया जाएगा कि मान रखिए इसमें दे दिएगा कि 3 5 6। अगर इस टाइप का पासा दे दिया जाए तो आपको पूछेंगे कि यह पासा कैसा पासा होंगे। तो ये आपका मानक पासा होंगे। कैसे पासा होंगे, आपका मानक पासा होंगे, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज। तो चलिए आपका क्वेश्चन है कि इसमें सी कि इसमें पूछ रहे हैं कि 3 के विपरीत क्या होंगे। देखिए 3 के उल्टा क्या होंगे आपका, देखिए 3 का उल्टा आपका क्या होंगे। तो देखिए इसमें 1 5 6 हो जाएंगे, कोई भी हो सकता है इसका उल्टा, ठीक। अगर इसी में पूछा जाएगा 2 का उल्टा क्या होंगे, तो देखिए इसमें 2 4 3 दिया है, लेकिन इसमें क्या हो जाएंगे 2 के उल्टा। 2 के उल्टा आपका हो जाएगा 1 5 1 5 4, ये हो जाएंगे आपका। 4 का उल्टा अगर पूछ दिया तो वही हो जाएगा 1 5 4, तो यही आपका उल्टा होगा। तो ये आपका था किसका, साधारण डाइस का था। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तो चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन है कि इसी में देते हैं, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका है, इस टाइप का पासा दिए गए हैं, ठीक, पासा दिए गए हैं और इसी में से पूछेंगे आपको कि जैसे मान लें कि 4 3
432 दिया गया है। तो 423 जब दिया गया है तो इसमें पूछ रहे हैं कि आपका 4 के उल्टा क्या होंगे। तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा ये स्टैंडर्ड डाइस है या सिंपल डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस देखिए यहाँ क्या आपको पता चल रहा है, स्टैंडर्ड डाइस है 4 3 7 हो रहा है। तो इसमें बोल रहा है 4 को उल्टा पूछ रहे हैं। तो 4 को उल्टा पूछ रहे हैं तो आपका कैसी शाखाएं मतलब होंगे, तो बताइए। इनमें से हिसाब से होगा कि ऑप्शन के हिसाब से दिए रहेंगे कि अगर सतह का योग 7 पूर्ण है तो इसमें जो है इनके विपरीत सतहों के जो ऑप्शन के हिसाब से होंगे इसका। जैसे कि मान इसमें पूर्ण नहीं हो 1 2 3 4 है, 2 3 4 है तो क्या जाएगा 5 होंगे और 6 होंगे। ये आपका करेक्ट आंसर होंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपका है इसी में है कि हाँ पांचवा क्वेश्चन आपका हो जाएगा ये मिलाकर पांचवा क्वेश्चन होंगे क्योंकि वो उधर पूरा बता चुके हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका कि ये आपका पासा दिए गए हैं, ठीक, ये आपका पासा दिए गए हैं और पासा में पूछेंगे कि 6 4 और 2 दिए गए हैं। तो इसमें हमको ये पहचानना पड़ेगा कि ये पासा पहले कैसा पासा है। तो ये पासा आपको पता चलेगा कि ये पासा जो है आपका मानक पासा, कैसा पासा है, मानक स्टैंडर्ड पासा है। देखिए क्योंकि देखिए इसमें निकटवर्ती सतहों का योग क्या होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। तो 7 नहीं हो रहा है तो माने कि 2 के उल्टा आपका क्या हो जाएंगे, पूछेगा कि 2 के उल्टा क्या होंगे 5 होंगे। 6 को उल्टा पूछेगा तो 6 को उल्टा क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। 4 को उल्टा पूछेंगे तो आपको क्या हो जाएंगे 3 होंगे। इस टाइप का आपका क्वेश्चन होंगे। तो आपको आप लोगों को समझ में आते होंगे। अगर समझ में अगर आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं तो और आगे से आगे हम वीडियो को आगे से आगे क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो चलिए इसी टाइप में अब क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। आगे है छठा क्वेश्चन हो जाएंगे आपका। चलिए छठा क्वेश्चन होंगे आपका कि चलिए छठा क्वेश्चन आपका है थोड़ा सा छठा क्वेश्चन है कि 162 बोले कि नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, ठीक। तो बोले कि इस पासे में जो है 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होंगे, मतलब बोले कि 2 के विपरीत फलक के अंक के क्या होंगे विपरीत। तो देखिए पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या सिंपल डाइस है। तो देखिए ये सिंपल डाइस है क्योंकि 1 और 6 जो मिलकर क्या हो रहे हैं आपका 7 हो रहे हैं। अगर 7 हो रहे हैं तो हम देखिए इसमें से हमको ये क्लॉकवाइज घुराएंगे या सॉरी क्लॉकवाइज बोल रहे हैं, इनमें से देखें कि और कौन सा पासा नहीं कर शो कर रहा है। तो इसमें देखिए आपका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इसमें 2 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे और 5। ये ऑप्शन के हिसाब से होंगे 2 3 4 5, ये आपका करेक्ट आंसर होंगे। तो चलिए सातवां क्वेश्चन आपका है कि सातवां क्वेश्चन है कि सातवां क्वेश्चन में है आपका, चलिए देखिए ये सातवां क्वेश्चन होंगे आपका। सातवां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 3 6 5 बोल रहे हैं 3 6 5 बोल रहे हैं कि 3 के विपरीत क्या होंगे। तो इसमें बोल रहे हैं कि 3 के विपरीत क्या होंगे। तो बताइए आप लोग कमेंट करके बताइए 3 और 5 सॉरी 3 और 3 के उल्टा क्या होंगे। तो आपको ऑप्शन दिया गया है कि 1 4 6 या 1 या 4 दिए गए हैं। तो ये आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन बताइए। तो देखिए हम पहले जानेंगे कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या मानक डाइस है, सॉरी मानक डाइस है कि हुआ ये स्टैंडर्ड डाइस है या सिंपल डाइस है, ये हमको जानना जरूरी पड़ेगा। तो देखिए इसमें हमको लगा कि ये स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों लग रहा है, देखिए क्योंकि इसमें निकटवर्ती सतहों का योग कितना हो रहा है 7 नहीं हो रहे हैं, इसीलिए ये आपका क्या है स्टैंडर्ड डाइस है। जब नहीं हो रहे हैं तो इनकी विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए 7। तो इसमें बोल रहे हैं कि 3 का उल्टा क्या होंगे। तो 3 का उल्टा क्या हो जाएंगे आपके 4 हो जाएंगे, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा ये। चलिए इस टाइप से क्वेश्चन अब आपका हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। हमको लग रहा है आप लोगों को समझ में आते होंगे, तो 8वां क्वेश्चन चलते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है आपका लोगों का आप लोगों के पास कि इस टाइप का क्वेश्चन है 8वां। चलिए 8वां क्वेश्चन ये है कि 3 5 4, तो इसमें 4 के विपरीत पूछ रहे हैं। तो 4 के अगर विपरीत पूछ रहे हैं तो पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ये कौन सी डाइस है। तो बताइए कमेंट करके ये कौन सी डाइस है। तो ये आपका डाइस जो है देखिए ये 4 और 3 क्या हो रहे हैं 7। अगर 7 हो रहे हैं तो ये सिंपल डाइस है। कैसा डाइस है ये आपका सिंपल डाइस है। तो सिंपल अगर डाइस होंगे तो यह 3 के विपरीत कोई भी अंक हो सकते हैं। तो कोई भी मतलब इसकी छोड़ा कर। तो देखिए आप
तो बचा क्या, 3 5 4 दिया है, बचा 2 आपका, और बचा आपका 6 बचा और 1। तो ये आपको इसमें ऑप्शन दिए रहेंगे कि 1, ठीक, या 2, या 1 6 या 2, ये ऐसे करके या बोल देंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक, क्या होंगे आपका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 6 1, या तो 1 2 6, ये आपका करेक्ट हो गए। तो हमको उम्मीद हो रहा है कि आप लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आते होंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन आपका है, इसी हम चेंजिंग कर देते हैं। चेंजिंग करने का अर्थ है कि इसका नंबरिंग बदल देते हैं। ठीक, तो आपका 9वां क्वेश्चन हो जाएंगे। ये कितना क्वेश्चन हो जाएगा, 9वां क्वेश्चन। बोल रहे हैं 2 और 6 और 5 है। ठीक, तो अगर 2 5 6 है, 2 5 6 है, तो इसमें बोल रहे हैं कि 6 के विपरीत क्या होंगे, मतलब इसके विपरीत क्या अंक होंगे। तो पहले हमको जानना पड़ेगा कि ये साधारण डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। तो देखिए, हम अगर निकटवर्ती सतहों का योग होंगे तो ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं होंगे, तो ये सिंपल डाइस है। कैसा डाइस है, सिंपल। तो 6 का उल्टा आपका क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे और 4। ये आपका ऑप्शन में दिए रहेंगे, आपका 1 3 4 या 1 3 4, ये आपका करेक्ट आंसर होंगे। ये आपका है सिंपल डाइस का। कैसे डाइस का है, तो सिंपल डाइस का। तो आप कमेंट करके बताइए कि अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। तो चलिए आगे हम चलते हैं 9वां क्वेश्चन से, हो गया। चलिए 10वां क्वेश्चन चलते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है आपका कि इसी में हम चेंजिंग कर देते हैं थोड़ा सा, नंबरिंग चेंज यही कर रहे हैं कि यहाँ 5 दे दिए, यहाँ 6 दे दिए, और यहाँ आपका 3 हो गया। तो अब बताइए कि आप ये कि कमेंट करके कि ये कैसी डाइस हैं, बताइए कमेंट करके बताइए। 2 सेकेंड के अंतर्गत कैसी डाइस है, बताइए कैसी डाइस है, कमेंट करके बताइए कैसी डाइस है। तो ये कैसा है, तो ये आपकी डाइस देखिए, हम पहले देखेंगे निकटवर्ती सतहों का योग कितना 7 नहीं हो रहे हैं, तो ये आपका सिंपल डाइस होंगे। कैसा डाइस होंगे, आपका सिंपल डाइस होंगे। अगर सिंपल डाइस होंगे तो हम जानते हैं कि इनके विपरीत सतहों का योग कुछ भी हो सकते हैं, मतलब इसके अन्यथा इनके छोरा का, इसके छोरा का। तो मान रखिए इसमें पूछ रहे हैं कि 6 के उल्टा क्या होंगे, किसके उल्टा पूछ रहे हैं, 6 का। अगर 6 का उल्टा पूछ रहे हैं तो मान रखिए यहाँ 3 5 6 दिया गया, तो आपका बचेगा इसमें क्या, 2 1 और 4, यही आपका करेक्ट आंसर होंगे। 6 का उल्टा ये होंगे। तो इसके ऑप्शन के हिसाब से दे रहेंगे कि आपको मतलब 1 दिए रहेंगे, 2 दिए रहेंगे, 4 दिए रहेंगे, और आपको 1 2 4 दिए रहेंगे। तो ऑप्शन अगर मान लीजिए तीनों अगर दिए हैं तो यही आंसर होंगे, अगर 1 दिए रहेंगे तो 1 होंगे, लेकिन वो आपको ऑप्शन के हिसाब पर आंसर टिकिंग करना है। तो चलिए 11वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका। 11वां क्वेश्चन अब चलिए, अब चेंज हो जाएगा। तो चेंज होने के लिए आपको टाइप 1 टाइप का पढ़ेंगे, वो हम जो लोग हैं जो 1 टाइप का पढ़ चुके थे, अब हम रूल के हिसाब से पढ़ेंगे, तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप बने रहिएगा ताकि अगले वीडियो में आप जाकर वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर रीजनिंग में आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।